Hello guys, we tell about introduction to the novelist Raja Rao. Raja Rao was an Indian writer of English language, novels and short stories. He is one of the three great modern Indian English novelists. The other two are Mulk Raj Anand and R.K. Narayanan. Raja Rao's novels are deeply rooted in Hinduism. राजा राव अंग्रेजी भाषा के उपन्यासों और लघु कथाओं का एक भारतीय लेखक था। वह तीन महान आधुनिक भारतीय अंग्रेजी उपन्यासकारों में से एक था। अन्य दो हैं मुल्क राज आनंद और आर के नारायण। राजा राव के उपन्यास हिंदू धर्म पर आधारित हैं। राजा राव was born on November 5th, 1908 in Hassan in Karnataka in South India. He was born in a Brahmin family. His father H.V. Krishnaswamy taught Kannada at Nizam College in Hyderabad. Raja Rao was one of 9 children in the family, having 7 sisters and a brother. राजा राव का जन्म 5 नवंबर 1908 को दक्षिण भारत में कर्नाटक में असन नामक स्थान पर हुआ था। उसका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उसके पिता H.V. कृष्णस्वामी हैदराबाद में निजाम कॉलेज में कन्नड़ पढ़ाते थे। राजा राव परिवार के 9 बच्चों में से एक था और उसकी 7 बहनें और एक भाई था। His native language was Kannada, but most of his writings have been in English, except newspaper articles written in Kannada. When he was only 4, his mother died. It left a lasting impression on his mind and novels. उसकी मूल भाषा कन्नड़ थी। नेटिव मतलब मूल भाषा, मगर उसकी अधिकतर लेखनी अंग्रेजी में है। सिवाय इसके कि उसने अखबार के लेख कन्नड़ में लिखे। जब वह केवल 4 साल का था तो उसकी माता का देहांत हो गया। As a result, the absence of a mother and orphanhood are the common themes in his novels and stories. Another influence in his life was his grandfather. इसका उसके दिमाग और उपन्यासों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। परिणाम स्वरूप माँ की अनुपस्थिति और अनाथपन उसके उपन्यासों और कहानियों के मुख्य विषय हैं। उसके जीवन पर एक अन्य प्रभाव उसके दादा का था। राजा राव took active part in the Indian nationalist movement. He participated in the Quit India movement of 1942. राजा राव ने भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। उसने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। We can see the effect of this in his first 2 books. His novel Kanthapura is an account of the impact of Gandhi's teaching on non-violent resistance against the British. हम इसका प्रभाव उसकी पहली 2 पुस्तकों में देख सकते हैं। उसका उपन्यास कांतापुरा अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक संघर्ष पर गांधी जी की शिक्षा के प्रभाव के बारे में है। The story of this novel is set on a small Mysore village in South India. Rao borrows
the style and structure from Indian folk tales. इस उपन्यास की कहानी दक्षिण भारत में मैसूर के एक छोटे से गांव पर आधारित है। राव ने इसके ढांचे और वर्णन की शैली को भारतीय लोक कथाओं से लिया है। The narrator of this novel is an old woman. इस उपन्यास का वर्णनकर्ता एक वृद्ध महिला है। राव took up the theme of Gandhism again in the short story collection The Curve of the Barricades. राव ने गांधीवाद के विषय को फिर से अपने लघु कथा संग्रह द कर्व ऑफ द बैरिकेड्स में लिया है। In 1998, he published Gandhi's biography, Great Indian Way, A Life of Mahatma Gandhi. After the war, Rao spent much of his time in France and traveling throughout the world. 1998 में उसने गांधी जी की जीवनी द ग्रेट इंडियन वे अ लाइफ ऑफ महात्मा गांधी प्रकाशित की। युद्ध के बाद राव ने अपना अधिकतर समय फ्रांस और विश्व में यात्रा करने में बिताया। His novel The Serpent and the Rope was written after a long period of literary inactivity. This novel is based on the Indian legend of सत्यवान एंड सावित्री। उसका उपन्यास द सरपेंट एंड द रोप एक लंबी साहित्यिक निष्क्रियता के बाद लिखा गया। यह उपन्यास सत्यवान और सावित्री की भारतीय गाथा पर आधारित है। द बुक ऑल्सो ड्रामाटाइज्ड द रिलेशनशिप्स बिटवीन इंडियन एंड वेस्टर्न कल्चर। रामास्वामी, a young Brahmin studying in France, is married to a French college teacher, Madeleine. She considers him more as a guru than a husband. This is a semi-autobiographical novel. इस पुस्तक ने भारतीय और पश्चिमी संस्कृतियों के संबंध को भी प्रस्तुत किया है। फ्रांस में पढ़ने वाले एक युवा ब्राह्मण छात्र रामास्वामी की शादी फ्रांस के एक कॉलेज की अध्यापिका मैडेलिन से हो जाती है। वह उसे अपने पति से अधिक अपना गुरु मानती है। यह आंशिक रूप से आत्मजीवनी वाला उपन्यास है। Its theme is the search for spiritual truth in Europe and India. This novel made Raja Rao famous as a novelist. For this novel, he was given the Sahitya Academy Award in 1964. In the title of the novel, The serpent refers to illusion and the rope refers to reality. इसका विषय यूरोप और भारत में आध्यात्मिक सत्य की खोज है। इस उपन्यास ने राजाराव को एक प्रसिद्ध उपन्यासकार बना दिया। इस उपन्यास के लिए उसे 1964 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। इस उपन्यास के शीर्षक में सांप का अर्थ भ्रम है और रस्सी का अर्थ वास्तविकता है। His novel Cat and Shakespeare is a comedy. In this book, the Hindu notion of karma is symbolized by a cat. उसका उपन्यास कैट एंड शेक्सपियर एक हास्य कृति है। कॉमेडी मतलब हास्य कृति। इस उपन्यास में हिंदू धर्म के कर्म के सिद्धांतों को बिल्ली के तौर पर दर्शाया गया है। हिज बुक द चेस मास्टर एंड हिज
Moves is full of characters from various cultures seeking their identities. Here, Rao uses the metaphor of the chess game to convey philosophical and psychological ideas. उसकी पुस्तक द चेस मास्टर एंड हिज मूव्स विभिन्न संस्कृतियों के पात्रों से भरी हुई है जो अपनी पहचान की तलाश कर रहे हैं। यहाँ राव दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक विचारों को दर्शाने के लिए शतरंज के प्रतीक का प्रयोग करता है। राजा राव वर्कड एज प्रोफेसर ऑफ फिलोसफी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट ऑस्टिन इन द यूनाइटेड स्टेट फ्रॉम 1966 to 1986 and retired as emeritus professor. Here he taught Marxism, Gandhism, Mahayana Buddhism and Indian philosophy, including the Upanishads. राजा राव ने 1966 से 1986 तक अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ऑस्टिन में फिलोसफी के प्रोफेसर के रूप में काम किया और एमेरिटस प्रोफेसर के तौर पर सेवानिवृत्त हुए। यहाँ उसने मार्क्सवाद, गांधीवाद, महायान बौद्ध धर्म और भारतीय दर्शन जिसमें उपनिषद भी शामिल थे पढ़ाए। राजा राव won many awards for his works. He was given the Sahitya Academy Award in 1964 for the entire body of his work. Rao was awarded the New Start International Prize for Literature in 1988. राजा राव को अपनी कृतियों के लिए बहुत से पुरस्कार मिले। उसे 1964 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अपनी सारी कृतियों के लिए राव को 1988 में न्यू स्टार्ट इंटरनेशनल प्राइज फॉर लिटरेचर पुरस्कार दिया गया। राउज वाइड रेंजिंग बॉडी ऑफ वर्क स्पिनिंग a number of genres is seen as a varied and significant contribution to Indian English literature as well as world literature. Rao died on 8 July 2006 at Austin, Texas, the USA at the age of 97। राव के विस्तृत साहित्य जिसके कई रूप हैं को भारतीय और विश्व साहित्य के लिए एक महान योगदान के तौर पर देखा जाता है। राव की मृत्यु 8 जुलाई 2006 को 97 साल की उम्र में ऑस्टिन, टेक्सास, अमेरिका में हो गई। ये है बेटा आपका जो उपन्यासकार राजा राव है उनका परिचय।